सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। ये है रेड लाइन मेट्रो, जिस पर से होकर हमें जाना है आज एयरपोर्ट पर, लेकिन फ़्लाइट का समय है 5 बजे। तो इसी मेट्रो लाइन का उपयोग करते हुए हम पहुंचते हैं दुबई मरीना मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मेट्रो स्टेशन से लेते हैं फीडर बस। शानदार बस है और यहाँ के ड्राइवर देखिए टाई वगैरह ला के वाइट शर्ट में बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। बस के डोर में सेंसर लगे हैं, अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाता है, जब कोई पैसेंजर आता है तो खुल जाता है। और इसने अपना नोल कार्ड लगाया है इस पर, इसके अपने आप पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात हम पहुंच जाते हैं ब्लू वाटर आइलैंड। ये है द वार्फ, एक शानदार दिल्ली कनॉट प्लेस से मिलती हुई स्ट्रक्चर वाला सुपर मॉल है द वार्फ। वेलकम सस। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। दुबई को वर्ल्ड रिकॉर्ड नगरी कहा जाता है और उन्हीं रिकॉर्ड्स में से एक ये है एन दुबई। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल ऑब्जर्वेशन अवलोकन व्हील, जिसकी ऊंचाई है 250 मीटर यानी 825 फीट ऊंचा है। और यह अक्टूबर 2021 में खुला था, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू हुई थी। और विशाल जो ताड़ी सी साइकिल के पीछे देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है। सोचने वाले बनाने वाले का भाई कमाल है। क्या सोचा, कैसे बनाएंगे, किसने इन्वेस्ट किया, कैसे किया, वाह, ग्रेट इंजीनियरिंग, ग्रेट डिजाइन। इसी आइलैंड पर वैक्स म्यूजियम मैडम तुसाद भी है। देखिए और समझिए, विशाल झील, इसका नाम है आइन दुबई। इसके एक कक्ष में देखिए कितने लोग आ सकते हैं। यहाँ दिखाई दे रहे हैं 3, 7, 10, 11, 12। इसे होल्डिंग दुबई कहा जाता है। फिलहाल ये इन्होंने बंद कर रखा है, लिख रहे हैं वी आर डूइंग बेटर सो दैट यू कैन एंजॉय मोर। ये वो एक केबिन जिसमें एक बार में लगभग 40 आदमी तक आ सकते हैं। और इस विशाल संरचना के सामने ये अन्य चमत्कारिक डिजाइन बिल्डिंग, और बिल्डिंगों के आगे ये अरब की खाड़ी। ये एक महिला है कोई, देखिए व्हाट ए ब्रेव लेडी सी इज। इतनी स्पीड पे चला रही थी बोट को, ग्रेट। और इसके किनारे बैठने की जगह तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये देखिए पत्थर डाल कितनी अच्छी सिमेट्री बना रखी है। उधर सिमेट्री समुद्र, इधर ये बड़े बड़े पत्थर जहाँ से भी लाए, क्योंकि यहाँ तो पत्थर है नहीं। और फिर ये देखिए पर्यटकों के चलने के लिए, तो क्यों ना कोई समय निकाल के दुबई आने की कोशिश करेगा। और हमारी तो इतनी बड़ी समुद्री सीमा है। और ये देखिए प्लेन से, हेलीकॉप्टर से भी आप यात्रा कर सकते हैं, दुबई के ऊपर से घूम सकते हैं। और हमारी तो यात्रा समुद्री सीमा दुबई से बहुत ज़्यादा है। ये है लंदन आई, जो टेम्स नदी पे झूला बना था। इसी को विस्तृत रूप, बहुत विस्तृत रूप है ये एन दुबई, यानी दुबई की आँख। इसमें 48 कैप्सूल हैं और एक कैप्सूल में 40 यात्री बैठ सकते हैं, यानी कुल एक समय में 1750 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। देखिए एक और अद्भुत संरचना डिजाइन, ये एक बिल्डिंग जिसके 10-12 मंजिल तक कॉमन है, बीच में स्पेस है, बीच में ये जगह है। इसके बीच से ये प्लेन हेलीकॉप्टर तक उड़ाते हैं स्पेशल ओकेजन्स पर। और सामने तो है ही, जिसे देखने के लिए लोग लालियत रहते हैं। विशाल दुबई होल्डिंग, साइकिल के पहिए को याद दिलाता हुआ। और ये खजूर के वृक्ष जिन्हें संभाल के रखा था।
ये दुबई में ही है टॉलरेंस, इसीलिए ये कामयाब है। ये देखिए लड़की को, क्या बात है। इस भ्रमण के पश्चात हम अपने होटल की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब एक अन्य दृश्य है, रात का समय का दृश्य है। दुबई को समझिए, अफ्रीकन लोगों का भी ये एक गढ़ है, क्योंकि दुबई उस जगह है जिसके पश्चिम में यूरोप है, उत्तर पूर्व में एशिया है और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीकी लोगों के कंटेनर यहाँ से सामान के जाते हैं और गोल्ड की रॉ मटेरियल्स वहाँ से आती है, इसलिए ये महीने कई महीने यहाँ रहते हैं, ऐसा मैं बताया है। और ये है गिफ्ट लैंड, हमारे होटल के पास है और ये प्रसिद्ध इन बोनों के कारण है। ये बहुत छोटे कद के 2 बोने यहाँ रहते हैं, एक ये है, दूसरा ये रहा। इस पे लिखा मैं आई हेल्प यू प्लीज़। अब हम एंटर करते हैं अपने होटल में। ये है सजनों होटल क्वीन दुबई, रूम नंबर 207, सेकंड फ्लोर। रेट है 400 दिरहम, यानी लगभग 12,000 से अधिक का एक कमरा है, लेकिन हमें 4,000 में पड़ गया लास्ट में आके। ये नवाबी लुक देने के लिए पुराने टाइम का टीवी रखा है, सेंट्रल एसी है और एसी का रेगुलेटर देखकर तो अचंभित आप भी हो जाओगे, हम भी हुए थे। जितने में करना आपने रेगुलेटर वही लुक, 25, 20, 15, 10 कहीं तक भी आप कर सकते हो, ऑन ऑफ भी या सीधा भी कर सकते हैं। इस रूम की एक कुंडी चिटकनी भी प्राचीन मध्यकाल की याद दिला रही थी, उसी तरीके से ये बंद हो रही थी और ऑन हो रही थी। और होटल में स्विमिंग पूल भी था, इसका आनंद हम नहीं ले पाए, नेक्स्ट टाइम के लिए इसे छोड़ दिया है क्योंकि टेम्परेचर ठंड थी यहाँ पे। ले भाई, चल पड़े हैं दुबई छोड़ के, रूम छोड़ के मस्कट के लिए, फिर एयरपोर्ट पे बताते हैं बाकी बात। Discovery Gardens. The final destination of this train is Center Point. The next एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का शानदार ये मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से अब हम जा रहे हैं डिपार्चर्स की तरफ, अपनी 5 दिन की यात्रा पूरी करके। लिखा भी है डिपार्चर्स, 6 दिन की, नॉट टू दिल्ली, गोइंग टू मस्कट ओमान। लिखा मेट्रो क्लोज्ड, यानी मेट्रो का काम यहीं तक था और अब शुरू है डिपार्चर्स की जिम्मेदारी। लिखी अरबी भाषा में भी, इंग्लिश में भी। हमारी मस्कट की 5:15 वाली। सजनों, दुबई का एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि हम वेब चेक इन कर चुके हैं, टिकट ले चुके हैं एयरपोर्ट से, और अब भी एक अन्य मेट्रो हमें लेके हमारे डिपार्चर जो है स्टेशन है जहाँ, वहाँ तक मेट्रो लेके जा रही है। यानी बहुत बड़ा है दुबई एयरपोर्ट। अब हम आ गए हैं दुबई एयरपोर्ट के डिपार्चर्स पर। यहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप है, आप कोई भी चीज़ बिना टैक्स के खरीद सकते हैं। बहुत सुंदरता से सजा रखा है। परफ्यूम के लिए तो दुबई जाना ही जाता है, और अगर आपने दुबई शहर से कुछ परचेज किया तो यहाँ से वैट रिफंड हो जाएगा। सजनों, हमारी यात्रा फ्लाइट सीधी दिल्ली में होकर मस्कट ठहरेगी, शाम को 6:30 पहुँचेगी और सुबह 4:15 बजे वहाँ से फ्लाइट जाएगी दिल्ली। भारत की फ़्लाइटों में आमतौर पर परिचारिकाएँ एयर होस्टेस बताती हैं कि सीट बेल्ट कैसे बांधनी है और मुसीबत के समय क्या करना है, लेकिन यहाँ सब कुछ दिखाया गया है। वेलकम, यानी हम पहुँच गए हैं मस्कट। लगभग 1.5 घंटा लगा हमें दुबई से मस्कट आने में। मस्कट राजधानी है ओमान की। ओमान एक खाड़ी देश है, पड़ोसी देश है यूएई का, और यह भी तेल पर आधारित देश है, इसलिए ये एक रिच कंट्री है। आज की शाम मस्कट में रहेगी और देखते हैं क्या क्या देखेंगे। एंजॉय योर स्टे एंड ए फ्री ट्रिप ऑन ओ टैक्सी।
सजनों, ये पहला एयरपोर्ट देख रहा हूँ जहाँ पत्थर स्टोन इतने तरकीब से सजाए गए हैं, इतना सम्मान मिला है। वरना पत्थर धूल का तो एयरपोर्ट पे काम बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। पारंपरिक परिधानों में युवक युवती दिखाए हैं और लिखा है वेलकम टू ओमान। थैंक। हम हैं मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये ओमान की ट्रेडिशनल प्राचीन नाव है। इस नाव को और अन्य बर्तनों को जो खुदाई में अलग अलग शताब्दियों में इन्हें मिले हैं, उनको यहाँ सबको दिखाने के लिए सहेज के रखा गया है। ये यहाँ के राजा को गिफ्ट में मिली थी अलग अलग दिन। ये तो तारीख लिखी 1926 में, ऑन हिज वेडिंग एनिवर्सरी। ओमान के लोगों की ये पहचान है, ये डैगर बोलते हैं। सिल्वर का और वुड का बना हुआ है, चाकू टाइप बेल्ट पे ऐसे बांध के रखते हैं। परफ्यूम ये यहाँ के लोगों का प्रमुख शौकरा है। और ये बर्तन है 13वीं से 14वीं शताब्दी में। ये भी राजा ने इनको दे रखे हैं डिस्प्ले के लिए। और शानदार एयरपोर्ट तो है, वो इंटरनेशनल है। तो सजनों, हमारे पास वीज़ा नहीं था तो हमें एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया, तो हमें शाम और रात यहीं काटनी पड़ी। क्योंकि एयरपोर्ट था तो खाना भी काफ़ी महंगा था। बड़ी मुश्किल से इन सारी घड़ियाँ कटी। सुबह फ्लाइट में अब बैठे हैं और चल पड़े हैं अपने प्यारे हिंदुस्तान की तरफ। बाय मस्कट। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।